हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जो कल एसएससी ने सीएचएसएल का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो नोटिस आया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है उसमें फ़र्क पड़ा है। क्या जो पहले अगर सीजीएल का रिजल्ट पहले आ जाता तो हो सकता था सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस के बाद में आने के बाद जो कट ऑफ डाउन हो सकती थी, लेकिन जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि केवल 2 या 3 दिन में एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा, तो उसी तरह सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है जैसे हमने बताया था आपको। अब क्योंकि सीएचएसएल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने से बहुत से बच्चे जो सीजीएल मेंस में बैठे हैं और सीएचएसएल में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो उनके सामने देखिए अब उनका डिसीजन केवल उनका रहेगा कि क्या वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो सीजीएल में जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो सीएचएसएल में भरे या ना भरे। देखिए डिसीजन उनका है, लेकिन जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है तो हम तो यही कहेंगे कि वो स्किप करें, लेकिन फिर भी लास्ट एंड फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। तो सीएचएसएल की जो वैकेंसी हमने एक्सपेक्ट की थी, मतलब जो टेंटेटिव वैकेंसी लग रही थी कि इतनी वैकेंसी है जो लगभग 3900 के आसपास है, उसका कारण कहीं ना कहीं कि बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आना लगभग 1.5-2 महीने बाद, जबकि आ जाना चाहिए था 15 या 20 दिन बाद, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी डिक्रीज हुई और डिक्रीज होने के बाद 3437 वैकेंसी है अब जो फिलहाल है। और इसलिए प्रत्येक कैटेगरी की जो वैकेंसी कम हुई है तो उससे कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन कट ऑफ सीएचएसएल का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है अगर एसएससी कब निकालती, जो फाइनल आंसर की निकालने के बाद, अगर फाइनल आंसर की से बच्चों को ये मार्क्स पता चल जाते हैं उनके स्कोर कितने हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उनको ये डिपार्टमेंट मिल सकता है। वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी से भरते। अब जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो अभी भरा जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से भरा जाएगा उससे बच्चों को कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि उनको कहां पोस्टिंग मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जेपीओ जो जूनियर पासपोर्ट ऑफिस होता है ऑफिसर, उसमें 301 वैकेंसी है। डिफेंस में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में 211, एयरफोर्स हेडक्वार्टर में 109, डीओपीटी सीबीआई में 197, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग्स में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में एंड अर्बन में 249 वैकेंसी है। एमएचए इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितनी है? 299। अच्छा, ये भी जिनको वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल नहीं पता है कि कौन सा कहां पे, आप जरूर कमेंट्स करें अपने मार्क्स और आप कौन सा होम पोस्टिंग चाहते हैं वो जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में आपकी सहायता कर सकें, जिससे कि आप जो चाहते हैं उसी पोस्ट पर लगभग आप और पोस्टिंग आपको मिले। तो देखते हैं अब मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ, उसमें कितने हैं भाई? 120। इलेक्शन कमीशन में 18। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सीजीसीए कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, उसमें कितने हैं? 11। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एएसआई जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें कितनी है? 85। इनकम टैक्स एपेलेट अथॉरिटी, उसमें कितने हैं? 61। ऐसे बीआरओ में, लेकिन बीआरओ की बात करते हैं हम कि बीआरओ में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिल ना करें, क्योंकि उसमें फीमेल कैंडिडेट्स की कोई वैकेंसी नहीं है। उससे फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ में फर्क पड़ेगा, वो भी बताएंगे आप कैसे फर्क पड़ेगा। लेकिन देखें, किसी भी एग्जाम का आप फाइनल अगर आपको मार्क्स पता है तो आप उसको पोस्ट प्रेफरेंस को भरने में बड़े आसानी से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे रॉन्ग क्वेश्चन, अभी रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे और उसके मार्क्स कितने ऐड हुए, किसको नहीं पता कि हमारे मार्क्स ऐड हुए हैं नहीं हुए। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कितने बढ़ पाए या किसी के नहीं बढ़ पाए, तो उनको भी बिल्कुल असमंजस में है कि इसलिए किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि उनकी कौन सी पोस्ट मिल सकती है। और एसएससी सीजीएल का इंपैक्ट हमने बता ही दिया, तो इंपैक्ट तो पड़ेगा। अब वो कितना पड़ रहा है अभी उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्या सेम टू सेम रह रहा है अभी तक तो, क्योंकि जब रिजल्ट आता तब उसके बारे में हम डिटेल से बात करते सीजीएल का। लेकिन अभी क्या है, केवल सीजीएल का केवल मेंस हुआ है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी नहीं आए हैं, तो उसके बारे में प्रेडिक्ट करना कि इसलिए इतनी कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो एक बिल्कुल आसमान में तीर चलाना वाला हो गया।
अभी देखते हैं। देखें, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो CHSL का आया है उसमें SSC ने बिल्कुल डिफाइन किया है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी, जो आपका कलर ब्लाइंड है उसके लिए कौन सी पोस्ट नहीं है, कौन सी पोस्ट है। तो अगर आपने गलती से भी फिल कर दिया किसी पोस्ट को, चाहे आप उसके लिए मार्क्स आपके अच्छे थे लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको पोस्ट तो मिल जाएगी वहां पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन तब आप जब मेडिकल कराने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरें। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म्स 4 तारीख कल शाम को आए थे, 4 से 8 तक भर पाएंगे आप, और उसी दौरान आप उसमें कभी भी चेंज कर सकते हैं। और जब चेंज आपका फाइनल हो जाता है तब आप उसका एक PDF A4 साइज पर उसकी प्रिंट आउट निकाल लें, जिससे आपको याद रहे या पता चलता रहे कि आपने जो फिल किया है वो पूरी तरह रिफ्रेश होने के बाद एग्जैक्ट ये है। क्योंकि बाद में हो सकता है कोई कुछ कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से, सर्वर डाउन की वजह से कुछ चेंज हो जाए, तो इसलिए आप पहले से ही उसको कंफर्म कर लें। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 8 तारीख से पहले भरना है आपको, मतलब लगभग 6, आपके 6 तक वेट करें जब तक कि आपको पूरा समझ में नहीं आता। मैंने बताया ना, सबसे पहले तो पोस्टिंग, उसके बाद पोस्ट, इस पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर पोस्टिंग आपकी कहीं और हो गई और आप हैं कहीं और से, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि उसको कौन सी पोस्टिंग चाहिए या कौन सा पोस्ट मिल सकती है, तो जो एक्सपेक्टेड है, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय थोड़ी सी हेल्प हमसे भी ले सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स और अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म आप उसके बारे में जो भरना चाहते हैं, जो पोस्ट लेना चाहते हैं, जो पोस्टिंग लेना चाहते हैं, उसके बारे में बिल्कुल बता सकते हैं और आपकी हम सहायता कर पाएंगे। लेकिन अब देखते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी वैकेंसी या उनकी जो कट ऑफ है, वैकेंसी तो कम हुई है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। और BRO की आपको पता ही है कि BRO में फीमेल कैंडिडेट्स ऑप्ट नहीं कर सकते। अब ये आपको पता है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में जैसे यहां पे फिल है आपका, आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ये पहले नंबर से काउंट होगा। ये जैसे आपको, अगर आपने ये फिल की, पहले में पोस्ट फिल कर दी, मानो आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जूनियर पासपोर्ट ऑफिस में पहली पोस्ट, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं है, तो आपको ये कैंसिल हो जाएगी, दूसरी अलॉट हो जाएगी। अगर वो भी नहीं हो पाई तो तीसरी अलॉट हो जाएगी। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में जितने भी हैं सारी की सारी पोस्ट भरें, पहली बात तो ये। दूसरा, अब वो पोस्ट बिल्कुल ना भरें जो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे तो हो सकता है पोस्ट आपको मिल जाए, लेकिन मैंने बताया ना आपको फाइनल में जब उसकी मेडिकल या डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो हो सकता है आप उसके लिए एलिजिबल ना हो और कैंसिल हो जाए आपका कैंडिडेचर। तो इसलिए ध्यान रखें इन चीजों को। अब हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, जो कट ऑफ है फीमेल और मेल कैंडिडेट की। देखिए, अब जो मेल कैंडिडेट हैं UR कैटेगरी में, जिनके मार्क्स 317 के आसपास हैं, जिनके मार्क्स 317 के आसपास हैं, वो ये समझ सकते हैं कि उनको पोस्ट मिल जाएगी। OBC EWS में 315, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी रहेगा। कई बार ये होता है कि जिस उस रीजन में उसकी पोस्ट नहीं है, तो कई बार कैटेगरी बराबर चली जाती है, लेकिन वो ज्यादातर MTS में होता है, यहां पे वही डिफरेंस रहेगा, लेकिन इनमें डिफरेंस नहीं रहेगा। ज्यादातर OBC EWS सेम रहती हैं, जबकि UR में थोड़ी सी अप रहती है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपके मार्क्स UR लेके चलते हैं आप। अब रही SC कैंडिडेट्स या SC कैटेगरी, उसकी 304 आप किसकी मान सकते हैं, SC कैटेगरी से, और ST के लिए 292। अगर मार्क्स आपके इतने हैं तो आप ये मान सकते हैं, और खासकर UR और OBC आप 317 को ही एक पैरामीटर माने, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से उसको प्राप्त करें। और ये कट ऑफ लोवेस्ट कट ऑफ है, हो सकता है किसी के 340 भी आ जाएं, 335 भी आ जाएं, तो हम केवल 317 लोवेस्ट जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी डिक्रीज हुई है और उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई है। और CGL का रिजल्ट अभी आया नहीं पूरा, तो इसके लिए उसकी भी कहीं ना कहीं
फर्क पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और रही फीमेल कैंडिडेट्स की बात, तो यहां पे आप ये मान सकते हैं लगभग 3 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं। यहां पे 320, ये कितने हो गए 318, और ये 307 और 395, 295। तो अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बीआरओ की वैकेंसी आप स्किप करेंगी तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी। तो अगर किसी को भी, कैंडिडेट्स को भी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, जिसको लगता है कि हमारे मार्क्स इतने हैं और हमें क्या वो पोस्ट मिल पाएगी, या वो दिल्ली के पास, खासकर दिल्ली के पास या नॉर्थ इंडिया में या साउदर्न पार्ट या जो भी आपका स्टेट लगता है, उसको ये पोस्ट मिल सकती है कि नहीं, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको जरूर उस तरह गाइड करेंगे जिससे कि आप उस पोस्ट को प्राप्त करें। धन्यवाद।